ओम विश्वानुदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्माश्वस्तनोभिः व्यसेमहि देवहितमेदायु। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 22 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा मनु वैवस्वत छंद प्रगाथ देवता विषय देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है देवों से संरक्षणार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरक्षे पराहिताग्रावाणा बर्हिरध्वरे ऋचायामि मरुता ब्रह्मणस्पतिं देवां अवावरेण्यम्। इस प्रथम मंत्र में देवों का आवाहन करने वाला पुरोधा कहता है कि यज्ञ पूर्ण रूप से अब तैयार हो गया है। पूर्ण रूप से समस्त व्यवस्था हो गई हैं। इसलिए अब देवताओं का आवाहन हो और उनसे अभीष्ट की याचना की जाए। उक्थे अध्वरे, इस प्रशंसनीय यज्ञ में अग्नि, जो यज्ञ का मुख्य देव अग्नि है, और अग्नि नाम इसलिए पड़ा है कि वो अग्रगण्य है, मानव कल्याण में आगे रहने वाला है। कोई शुभ कार्य होता है तो पहले अग्नि का आवाहन होता है, और आज भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो पहले दीपक प्रज्वलन होता है। तो अग्रगण्य होने के कारण ही इस देव विशेष का नाम अग्नि पड़ा है। तो इस अध्वर में, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ में, जो कि उक्त है, प्रशंसनीय है, इस यज्ञ में प्रधान देवता, प्रथम आवाहित देवता अग्नि भी उपस्थित हो गए हैं। यज्ञ संचालक पुरोहित भी हैं। ग्रावाण माने सोम लता को कूटकर रस निकालने वाला पत्थर, जिसको गावा कहा जाता है, वो भी है। वर्ष माने कुशासन भी है। सब कुछ यज्ञ के जितने उपकरण हैं वे विद्यमान हैं। ऋचा माने वेद मंत्रों द्वारा, ऋचा कहते हैं अस्तूयते अनया इति ऋचा। तो ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, लेकिन अस्तुत प्रधान सभी मंत्र को ऋचा कहा जा सकता है। तो ऋचा माने वेद मंत्रों द्वारा मरुतः, मरुदेव, ब्रह्मणस्पतिम, बृहस्पति देव और अन्य देव से यह प्रार्थना है कि वे आए, हमारे यज्ञ को सफल बनाएं। वरेण्यम, वरेण्यम माने इच्छित, के अवह माने संरक्षण या संरक्षक बने, जो हमारे मनोरथ हैं उसको पूरा करने में सहायक बने। देव का अर्थ होता है दानाद गुणयुक्ता देवा। तो देव शक्तियाँ ही संसार का संरक्षण करती हैं, इसलिए उनसे मांगना, उनकी करुणा दृष्टि, उनकी कृपालुता परम आवश्यक है किसी कार्य में। यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम क्यों किसी को बुलाएं, हम तो समर्थ हैं। तो इस प्रशंसनीय यज्ञ में अग्नि देवता, यज्ञ संपादक पुरोहित, ग्रावा, आसन आदि सब कुछ विद्यमान हैं। सबका प्रबंधन हो चुका है। अब मैं मरुत आदि समस्त देवों
को बुलाकर इच्छित संरक्षण की याचना उनसे करता हूँ कि वे आएँ, उनका स्वागत है और हमें मनोवांछित प्रदान करें। अग्नि, पुरोधा, ग्रावा, आसन आदि यहाँ सब विद्यमान इच्छित संरक्षण मांग रहा सब देवों का कर आह्वान। ओम 8:27-2 देवता विषय देवा। शीर्षक है देवों से अनुदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपशङ्गासि पृथिवीम् वनस्पतेऽनुशासानक्तमौषधीः विश्वे जनावसवा विश्ववेदसाधीनाम् भूतप्रापिताराः। इस दूसरे मंत्र में विषय देवा के अंतर्गत विशेष रूप से अग्नि की प्रार्थना है और उनसे यह अनुनय विनय है कि वे सद्बुद्धियाँ हम सबको दें, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि यदि ठीक नहीं रहती तो विनाश होता है। जाको प्रभु दारुण दीन्हा ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो अब जैसे आप सब जानते हैं कि विषय देवा के अंतर्गत देव मात्र आ जाते हैं। वैदिक मान्यता है कि एकम सद बहुधा वदंती, सत्य तत्व तो एक ही है, लेकिन वही चारों ओर फैल करके विविध देवों के रूप में हो गया है और वो शक्तियाँ, वे दिव्य शक्तियाँ अनंत हैं। यह तो सुप्रसिद्ध तथ्य है वैदिक मान्यता का और उस पर चलने वाली सभी मान्यताओं का कि पहले वो शक्ति एक ही थी, न दिन था, न रात थे, न चंद्र थे, न सूर्य थे, न ग्रह नक्षत्र थे। सारा संसार मात्र उसी परम देव में समाहित था। उसकी इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। तो यावत दृश्यमान जगत है सब उसी का प्रारूप है और सब उसी की देन है। तो फिर सब प्रार्थनीय हैं, सब महान हैं, सब देव हैं। मानव को विविध रूप में शक्ति मिलती है और शक्ति और संरक्षण देने वाली जितनी ज्ञात अज्ञात शक्तियाँ हैं सब देव हैं। तो इस प्रकार से बहुदेववाद भी अपने स्थान पर सत्य है। एकेश्वरवाद और सर्वदेववाद ये सब किन्हीं न किन्हीं रूपों में अपने स्थान पर ठीक हैं। यह ज्ञान है जिसके कारण लोग झगड़ पड़ते हैं और पारस्परिक वैमनस्य भी रखते हैं। कभी कभी हमने सुना कुछ लोगों से कि यहाँ तो सभी देवता हैं, कछुआ, मछली सब। तो अब ये सब कहना उपहास के लिए उचित नहीं है। सब देव हैं। अब व्यवस्था के कारण भिन्नता आ जाती है। भाई जीवन तो वनस्पतियों में भी है, तो हम वनस्पतियाँ खाएं, उनको तोड़ें, तो फिर कहें कि तो हिंसा हो गई। उचित तो नहीं है, क्योंकि कुर्बानी होती है, बलिदान होता है, एक दूसरे के लिए जीवन देता है।
इच्छित या अनिच्छित रूप में। हाँ, यह बुरा अवश्य है कि हमें अन्न उपलब्ध है तो हम पशुओं को क्यों मारें। यह अपने स्थान पर ठीक है। हम स्वाद के लिए या किसी भावना से प्रेरित होकर के निरर्थक निरपराध पशुओं को मारें तो वह पाप है। लेकिन किसी न किसी रूप में तो वह एक सृष्टि की अनिवार्य व्यवस्था भी है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सत्य है, लेकिन अगर न खा जाए तो फिर जिएगी कैसे। तो अब इसी आधार पर तो हुआ कि यह शरीर जो है वो जीवात्मा का एक प्रकार से आश्रय स्थल है। आत्मा तो अमर है, तो उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, तो वो दूसरे काम में आ जाए। अब जो क्लेश होता है वो कर्मानुसार होता है। संसार में कर्म के हिसाब से फल मिलता है। जो आज बकरा हलाल कर रहे हैं, बकरा मारा जा रहा है, तो कभी बकरे भी जब वो किसी यौन में रहा होगा तो उसको मारे होंगे। तो यह जो एक सिलसिला है, यह प्रकृति की एक अनिवार्य व्यवस्था है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को सताना नहीं चाहिए। कबीर दास जी ने कहा भी है ना कि बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनकर कौन हवाल। तो भाई स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, नहीं तो सिंह तो घास खा नहीं सकता है, उसे जीना है तो खाएगा किसी को। और यह भी सत्य है, सूक्ष्मता से विचार करें तो अगर सब अन्नाहारी या फलाहारी ही होते तो अन्न कहाँ मिल पाता। सबकी एक सीमा है। तो इसलिए उस व्यवस्थापक ने एक व्यवस्था कर दी। जहाँ तक मनुष्य का प्रश्न रहा, उसको अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि हम क्या यह कार्य मर्यादा को उल्लंघन करके कर रहे हैं या परिस्थितिवश कर रहे हैं। तो यही विवेक है, और विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए सद्बुद्धि की याचना की जाती है। मनुष्य का अर्थ यह है कि जो मननशील हो वही मनुष्य है। तो मनुष्य मनन करता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसीलिए वह मानव है। तो अब एक व्यापक दृष्टिकोण में अर्थ करना चाहिए। तो विश्व देवा के अंतर्गत तमाम देवता आते हैं। ये कोई एक देवता नहीं। विश्व माने संपूर्ण, देव माने देव। तो जो संपूर्ण दान देने वाले विशिष्ट शक्तियों के गण हैं उनको विश्व देवा कहा गया है। मंत्र में कभी किसी देव का कभी किसी देव का स्थापन है, मान्यता है, प्रार्थना उसकी की गई है। तो इस आशय से हम वेद मंत्र की व्याख्या करें तो अग्नि की प्रार्थना है कि हे अग्निदेव पशुम, पशु को, पृथ्वी माने पृथ्वी को, वनस्पति माने वनस्पतियों को, सानक्तम माने उत्तम प्रातः और उत्तम रात्रि में औषधियाँ, आगाश माने प्रदान करने हेतु आओ। तो हे अग्निदेव, पृथ्वी और वनस्पतियाँ प्रातः और निशा काल में, सायंकाल में हमको प्रदान करते रहो। आगाश माने प्रदान करने हेतु आओ। विश्व वेदसः माने सब पदार्थों को जानने वाले। विश्व वसवः संपूर्ण वसुगण
वसु एक देवता हैं, 8 वसु माने जाते हैं, तो इसीलिए वसुः बहुवचन है। यह भी गण स्वरूप हैं। तो विश्वे वेदसः विश्वे वसवः, सब पदार्थों का ज्ञान रखने वाले हे विश्वे वसवः, संपूर्ण वसु यानी 8 वसु देवो, न धीनाम पर अवितारः भूत, न माने तुम सब, यानी न माने हमारी, वह माने तुम सब, धीनाम माने बुद्धियों को रक्षित करो, दुर्व्यसनों से, विकारों से बचाओ, और प्र अवितारः भूत, हमारी बुद्धियों के कुशल क्षेम आदि के प्र अवितारः माने विशेष संरक्षक बन जाओ। तो हे अग्निदेव, हमें प्रातः और निशा काल में पशु, भूमि, वृक्ष, वनस्पतियाँ तथा श्रेष्ठ औषधियाँ प्रदान करते रहो। हे समस्त जगत के ज्ञाता वसुगण, हमारी बुद्धियों को संरक्षित करो और उनके संरक्षक बनकर स्थित रहो। अग्नि देवता दिनों रात पशु भूमि आदि देते जाएं, अग्नि देवता दिनों रात पशु भूमि आदि देते जाएं, जग संरक्षक वसुगण हम सबके संरक्षक बनकर आए। ओ 8:27-3 देवता विश्व देवा, शीर्षक देवों को यज्ञ भाग प्राप्त होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रसून एत्वध्वरो देवेषु भोर्भ्यः आदित्येषु प्रवरुणे धृतौ रथे भरुत्स विश्वभानुषो। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि हम सब यज्ञ करते हैं और यज्ञ का शुभ समाचार और यज्ञ भाग देवों के पास पहुँचे। तो यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। हव्य आदि डालकर अग्नि को जो समर्पित किया जाता है वो भी श्रेष्ठ कर्म है। वातावरण का शोधन आदि से होता है, जो सर्वव्याप्त सत्य है। तो सब कुछ होते हुए भी देवों को बताया जाता है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान से अपना सुख दुख, अपना हर्ष विषाद, अपना जो कुछ प्रदान किया जाता है वो सब बताया जाता है, निवेदन किया जाता है। तो इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि हम सब यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं। तो आहुति डालकर किया जाने वाला यज्ञ तो है ही, साथ साथ यावत श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ या तप यज्ञ, और जो है वो बुद्धि यज्ञ, साथ ही साथ जितने भी शुभ कर्म हैं वो यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे गीता में कहा गया है। तो नः पूर्व्यः अध्वरः, हे देवगणों, हमारा अपूर्व श्रेष्ठ यज्ञ जो संपादित हो रहा है, अग्ना माने अग्नि के पास पहुँचे और आदित्येषु 12 आदित्यों के पास पहुँचे। धृतव्रते व्रतधारी वरुणे, वरुण के पास पहुँचे। विश्व भानुष मरुत्सु, विश्व माने सर्वत्र संपूर्ण, भानुष मरुत्सु, भानुष माने तेजों से युक्त, मरुतों में। तो भानु सूर्य को कहते हैं, लेकिन यहाँ मरुतों का विशेषण बनकर है, भानुष मरुत्सु।
वैसे भा कहते हैं आभा को, तेज को। तो तेज में सूर्य सबसे दीप्त दिखाई पड़ता है, इसलिए यह शब्द भानु जो है वह रूढ़ हो गया सूर्य के लिए। वैसे भानु का अर्थ हुआ तेज। तो भानुष मरुत सर्वत्र व्याप्त तेजस्वी मरुदगण, विश्व माने संपूर्ण भानुष मरुत यानी तेजस्वी मरुदगणों में, देवेश देवों में, परसु एत माने उत्तम रीत से पहुँच जाए। तो हमारा यह यज्ञ अथवा यज्ञ भाग अग्नि, व्रति, वरुण, सर्वव्यापी तेजस्वी मरुतों तथा अन्य देवों के समीप सकुशल पहुंचकर उन्हें प्राप्त हो जाए। अग्नि, वरुण, मरुतों समेत जो देववृंद है सारा उन तक सकुशल पहुँचे, उन तक सकुशल पहुँच जाए, यह उत्तम यज्ञ हमारा। ओम 8, 27, 4 देवता विश्व देवा शीर्षक सुरक्षित आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वे हिष्पामनवे विश्ववेदसो भवन् वृधैर्षादसः अरिष्टेभिः पाजभर्विश्ववेदसो जन्तानो वृकञ्छर्दिः। इस चौथे मंत्र में समस्त देवगणों से संरक्षण और सुरक्षित आवास हेतु प्रार्थना है। मनुष्य असुरक्षित है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लाख उसके पास ज्ञान विज्ञान हो गया है, लेकिन कब क्या घट जाए इसको वो नहीं जान पाता है। इसको जान सकते हैं दिव्य देवगण, जो दिव्य शक्तियां हैं वे सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनसे संरक्षण की प्रार्थना है और सुरक्षित आवास, जहाँ हम जिस घर में रहें वो सुरक्षित हो विधिवत। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि विश्ववेदसः कहते हैं सर्वज्ञ को। विश्व माने संपूर्ण होता है और वेदसः माने जानने वाला यानी सर्वज्ञ। ऋषादशः माने शत्रुओं को पीड़ित करने वाला। ये देवताओं का विशेषण है। तो ऐसे देवगण विश्व ही संपूर्ण ज्ञाता हैं और ये जो देवगण हैं वो मनवे माने मनुष्य के लिए। देखिए मनु जो हैं वे प्रथम मनुष्य माने जाते हैं और उन्हीं से ही सृष्टि की वृद्धि हुई है। इसीलिए मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य को मानव कहा जाता है। ये आदि मानव है और आदि मानव से ही निकल करके शब्द बना है आदिम। उसी से बना है आदमी, मन से बना है मानव और इसी मानव से मैन शब्द अंग्रेजी का निकला होगा। लंबी यात्रा में बदल गया होगा, थोड़ा सा अंतर आ गया होगा। तो है तो सबकी मूल भाषा ऋग्वेद ही, भेदभाव हो गया अज्ञानता के कारण। तो मनवे यानी मानव मनपुत्र के लिए वृद्धे भुवन, तुम उसको वृद्धि देने वाले हो जाओ देवगणों। और अरिष्टे भी वायु भी,
अरिष्ट कहते हैं कष्ट न देने वाले। देखिए, आप द्राक्षारिष्ट या इस तरह से अरिष्ट आयुर्वेद में है औषधि रूप में कथित, तो वे अरिष्ट इसके लिए कहे जाते हैं कि वो कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट का निवारण करते हैं, इसलिए द्राक्षारिष्ट आदि तमाम अरिष्ट हैं। तो अरिष्टे भी पायु भी कष्ट न देने वाले रक्षण साधनों से अवरिकम छर्दि, हिंसकों से रहित, छर्दि माने घर, छर्दि माने निवास स्थान भवन, अवरिकम माने जो हिंसा रहित हो। वृक शब्द है ना, वृक भेड़िए को कहा जाता है, तो वृक उसका इसलिए नाम पड़ा कि वह हिंसक था, बच्चों को उठा ले जाता था, पशुओं को मार डालता था, तो हिंसक होने से उसका नाम वृक पड़ गया। मनुष्य भी भेड़िया है, अगर वह लोगों को भांत भांत से कष्ट दे, उसको खा जाए तो मनुष्य भी यदि भेड़िया बन जाता है तो वो निंदित हो जाता है। तो वृक माने होता है मूल रूप में भेड़िया, बाद में या वृक का तो प्रारंभिक अर्थ रहा होगा कि जो हिंसक हो, लेकिन उस समय भेड़िया ज़्यादा हिंसक रहा होगा वैदिक युग में, और बाद में भी रहा होगा, तो अंत में वो रूढ़ हो गया भेड़िए के लिए। बहरहाल यहाँ शब्द जो है हिंसकों के लिए है। और तो अविक्रम माने अब जो है वो निषेधात्मक है अक्षर, तो न विक्रम इच अविक्रम, तो अविक्रम माने हिंसा रहित। छर्दि घर, यंत्र बने प्रदान करो, जिस घर में हिंसा न होती हो। हिंसा कई प्रकार से होती है। हम किसी को अपने आचरण से कष्ट दें, कट शब्दों से कष्ट दें, तो वो भी हिंसा हो गई। तो घर में भी दुर्भाग्यवश लोग छल कपट से, दुर्व्यवहार से कष्ट देते हैं, इसलिए वे भी हिंसक हुए। तो घर हिंसकों से रहित हो, ऐसे जो जीव जंतु हैं, कीट आदि, वो भी हिंसक हैं। जैसे जो मच्छर हैं मलेरिया फैलाते हैं, फाइलेरिया फैलाते हैं, और जो अन्य रोग कीटाणु हैं हैजा आदि फैलाते हैं, तो ये सब हिंसक ही हैं। तो हमारा घर जो हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे सर्प आदि हो, चाहे मशक आदि हो, ये सब हिंसक हैं। और इन सब से हमारा घर शून्य रहे। जहाँ हम रह रहे हों वह हिंसा रहित हो, निर्भय प्रदान या निर्भयता प्रदान करने वाला, अभय प्रद हो। तो सर्वज्ञ, शत्रुहंता सभी देवगण मानवों को बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि बुद्धि नहीं रहती है तो भी मनुष्य अधूरा रहता है, नष्ट हो जाता है। और वृद्धि प्रदान करें, वृद्धि नहीं रहेगी तो जीवन सूना सूना रहेगा। तो सर्वज्ञ, शत्रुहंता सभी देवगण मानवों को, मनुपुत्रों को वृद्धि प्रदान करें, चिरस्थायी रक्षण साधनों से हमारा संरक्षण करें तथा सुरक्षित आवास प्रदान करें। सर्वज्ञ शत्रु संहारक जितने देववृंद हैं सारे, निज संरक्षण साधन द्वारा
रक्षक बने हमारे, मनुज मात्र के रक्षक बनकर प्रगति पंथ दिखलाएं। दें आवास सुरक्षित हमको, दें आवास सुरक्षित हमको, आगे सदा बढ़ाएं। ओम 8/27/5 देवता विषय देवा शीर्षक यज्ञशाला में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो अत्यसमनसो गन्धा विश्वे सजोषसः ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने पस्त्येमहि। इस पांचवें मंत्र में विश्वदेव यानी संपूर्ण देवमंडल, ज्ञात या अज्ञात सृष्टियाँ जो देव स्वरूप हैं, उन सबसे प्रार्थना है। उनमें से कुछ के नाम भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिनके नाम नहीं दिए हैं और जो देव होने के कारण ज्ञात या ज्ञात रूप में सृष्टि संचालन कर रही हैं, उसमें सहयोग दे रहे हैं, उन शक्तियों को नमन किया गया है, उनसे सुरक्षा की याचना की गई है। समनसः विश्व, समनसः माने समान मन वाले, एक विचारधारा वाले और पक्षपात रहित हे सभी देवों, जिनको विश्व देवा कहा गया है, वे सभी देवों। नह ऋचा गिरा, हमारे द्वारा ऋचाओं के माध्यम से स्तुति वाणी द्वारा बुलाए गए सजोषः आगंत, वे सब देव सोत्साह, सजोत्साह माने जोश सहित यानी सोत्साह हमारे पास आए। उनमें से मुख्य मरुतः, हे मरुद्गणों, महिदेवी अदिते, हे महिमाने व्यापक, बहु पूज्य देवी अदिति, देव माता, आदित्यों की माता अदिति देवी, पस्त सदने, हमारे उत्तम यज्ञ गृह में पधारें। समान विचार करने वाले, पक्षपात रहित हे विश्वदेव, हमारे द्वारा बोले जाने वाले वेद मंत्रों और देवस्तुतियों से आकृष्ट होकर संगठित उत्तम रीति से हमारे पास यज्ञ भूमि पर आओ। हे महती देवी अदिति और महान देव मरुद्गण, हमारी उत्तम यज्ञशाला में शीघ्र पधारो। वेद मंत्र हम बोल रहे, स्तुतियाँ करते जाते, विश्व देवो आदित्य मरुत, हम तुमको विनय सुनाते। हो करके आकृष्ट सुरगणों, इतनी कृपा दिखाओ। सम विचार वाले सब देव यज्ञ भूमि पर आओ। ओम 8/27/6 देवता विश्व देवा शीर्षक यज्ञ में देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रियामरुतो जाभो अश्व्या आहव्या मित्र प्रजाधना आपरिहिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर आदित्यासः सदन्दुनः। इस छठे मंत्र में समस्त देवों का आवाहन है, जिनमें से कुछ विशिष्ट देवताओं के नाम लेकर उनका आवाहन किया जा रहा है। मरुतः, हे 49 मरुत गण, यावह प्रिय अशव्य, जो तुम्हारा प्रिय अश्व समूह है, उसके द्वारा अभिप्रयाथन हमारी यज्ञ भूमि पर प्रस्थान करो। मित्र, हे मित्र नाम के आदित्य मंडल के देवता, हव्य द्वारा
इंद्र को वरुण को तुरा नरः शीघ्रता से काम करने वाले नेता स्वरूप ऋभुगण। ऋभु एक देवगण हैं जो कि पहले मनुष्य थे, लेकिन अपने आचरण कला कौशल से सोमपान के अधिकारी बने और देवमंडल में सम्मिलित हो गए। इसलिए तुराह नराह उनको गया। शीघ्रता से काम निपटाने वाले मनुष्य रूप में पधारे देव जो ऋभुगण हैं, उनसे प्रार्थना है। और आदित्यासह माने आदित्य गणों से, जो 12 आदित्य हैं, पूषा, सविता, विष्णु, अर्यमा, वरुण, मित्र आदि ये सब 12 आदित्य हैं। आदित्यासह बहुवचन है आदित्य का। यदि लौकिक संस्कृत में होता तो आदित्याह कहा जाता प्रथमा बहुवचन में, लेकिन वैदिक व्याकरण के हिसाब से उन्हें आदित्यासह कहा गया है। तो हे कथित देव, तुम सब हमारे यज्ञ में पधारो। नः वर्हि आसदन्तु, और हमारे वर्हि माने कुशासन पर जो तुम्हारे उपवेशन बैठने के लिए बिछाया गया है उस पर आसदन्तु, आकर विराजमान हो जाओ। हे मरुतों, जो तुम्हारा प्रिय अश्वयूथ है उसके द्वारा हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो। हे इंद्र, वरुण, त्वरित यानी शीघ्र ही कामों को निपटाने वाले नायक स्वरूप ऋभुगणों, आदित्यों, तुम हमारे निमित्त इस यज्ञ भूमि पर बिछाए गए कुशासन पर आकर विराजो और हमें अभीष्ट प्रदान करो। हे मरुतों, जो शेष अश्व का वृंद तुम्हारा, आओ मेरी यज्ञ भूमि पर उसके द्वारा इंद्र, वरुण, ऋभुओं, आदित्यों यज्ञ भूमि पर आओ। आसन गया बिछाया देवों, बैठो शोभा पाओ। ओम 8, 27, 7 देवता विषय देवा शीर्षक है देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भयम्बो भक्तपरहिषो हितप्रयस आनुषक सुतसो मासो वरुणः वामहे मनुष्वदिद्धाग्नजः। इस 7वें मंत्र में देवों का यज्ञ भूमि पर आमंत्रण है। उसमें से वरुण देव को विशेष रूप से संबोधित किया गया है और कहा गया है कि सोमरस तैयार है, जो सर्वश्रेष्ठ उपहार है देवों के लिए, जो शक्तिवर्धक है, सात्विक है, भक्ति भरा अर्पण है, वो भी तैयार है। और इस स्थिति में हमारी यज्ञ भूमि पर हमारे पवित्र कार्य के मध्य आप सब आओ। तो इस प्रकार से देवों का आमंत्रण है। वरुण, हे वर्णीय देव वरुण आदि, मनुष्यवत, मनुष्यवत माने मन के समान, मनवंशीय। हम जो मानव हैं, जैसे कहा गया अभी पिछले मंत्र में कि हम सब मानव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मन जो आदि पुरुष हैं उन्हीं के संतान परंपरा में है। और यह भी जैसे कहा गया है कि इसी मन से संबंधित
और भी धर्मों में आदि पुरुष को कहा गया है। जैसे मनु आदि मानव है नहीं, तो आदम जो है वो इस्लाम धर्मावलंबी कहते हैं कि आदम के संतान हम आदम हुआ। तो आदम जो वही आदि मानव से बना है, तो मन जो है वो आदि मानव है, और हम लोग मन से मानव कहते हैं, आदि मानव से आदम कहते हैं। मैन भी उसी संबंधित है। तो बात तो एक ही है, पहले अनेक मनुष्य नहीं रहे होंगे, केवल एक जोड़ा रहा होगा, ये लगभग सभी धर्म मानते हैं। और उसी से बढ़ते बढ़ते संतान परंपरा बड़ी दूर तक चली गई, और ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई त्यों-त्यों विचारधारा भी परिवर्तित होती गई, परस्पर संघर्ष बढ़ता गया, जो कि मानव का स्वभाव है। एक से अनेक हो जाते हैं और फिर विचारधाराओं में, आचरण में किन्हीं कारणों से अंतर आ जाता है। कभी मित्र कभी शत्रु भी बन जाते हैं। तो वरुण, हे वरुणीय देव, वरुण देवता, हम मनुवंशीय हैं और मन के समान आचरण करने वाले मानव हैं। इद्धाग्नया, यज्ञ भूमि में, वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। सुत सोमासा, सुत माने परिष्कृत हो चुका है, सोमरस, वह तुम सबके हेतु वयम आंशक हवा में है। हम आंशक माने बार बार, वयम हम सब, आंशक माने बार बार, आप सब देवों को हवा में है माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। हे वरुण आदि देव, हम मनवंशीय, मन के समान आचरणशील हैं, और इस यज्ञ में सोमरस तैयार करके, आसन बिछा करके, यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके, उनमें आहुतियाँ दे करके तुम सब देवों को बार बार बुलाते हैं, कृपया यज्ञ भूमि पर आओ। हे वरुणादि देव, हे वरुणादि देव, हम किए सोम सुरस तैयार, अग्नि प्रज्वलित कर किए आसन का विस्तार, आहुतियों को डालकर करते मंत्रोच्चार, आहुतियों को डालकर करके मंत्रोच्चार, तुम्हें बुलाते यज्ञ में देवों बारंबार। ओम 8-27-8 देवता विश्व देवा शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अप्रजातमरुतो विष्णो अश्विनापो षण्माकेन जाधिजा इन्द्र आजात प्रथमः स निःश्वभिरवृषाजो वृत्रः गृणे। इस 8वें मंत्र में यज्ञ में विविध देवों का आवाहन है। कहा जा रहा है, मरुतः, हे मरुतों, विष्णु, हे विष्णुदेव, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमार, पूषण, हे पूषा देवता, माम कीनया धिया, माम कीनया माने मेरे द्वारा, धिया माने बुद्धिपूर्वक की गई स्तुति से, आप्रयात, मेरे पास यज्ञ भूमि पर आओ। यह वृषा, यह माने जो, वृषा माने बलवान अथवा वर्षणशील, धनादि की वर्षा करने वाले। वृत्रहा, वृत्तासुर के हा माने हंता। इंद्र, इंद्रदेव, शनिशिभी, अपने सहायकों के साथ प्रथम आयात, सर्वप्रथम आ जाएं। हे मरुत, विष्णु, अश्विनी कुमारों एवं पूषा देव, तुम सब मेरी स्तुतियाँ ध्यान से सुनो और हमारे पास शीघ्रातिशीघ्र आ जाओ। हे वृत्रहंता, शक्तिशाली इंद्रदेव,
तुम भी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ यज्ञभूमि में सर्वप्रथम पधारो। हे मरुत विष्णु पूषा अश्विनियों, विनती सुनो हमारी। हे मरुत विष्णु पूषा अश्विनियों, विनती सुनो हमारी। मेरे पास शीघ्र पधारो देवो, स्तुतियाँ सुन सारी। वृत्त निहंता बलि इंद्र, तुम कृपा हृदय में धारो। निज सहायकों सहित यहाँ पर कृपया तुरंत पधारो। ओम 8-27-9 देवता विषय देवा शीर्षक शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विना देवासो अद्रहो क्षत्रं शर्म यच्छतान् न यद्दोराद्वसभो नोचिदन्ति दोपरोऽधमादधर्षते। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि जो देव शक्तियाँ हैं वे हमें आवास दें, आश्रयप्रद भवन दें, लेकिन वह भवन असुरक्षित न हो, सुरक्षित रहे और सुखप्रद बने। घर आवश्यकताओं में प्रथम है। घर न रहे तो फिर बेघर हो जाएगा आदमी, आश्रयहीन हो जाएगा। तो देवों से प्रार्थना की जा रही है कि हे देवों अद्रोह, तुम द्रोह नहीं करने वाले हो, द्रोह रहित हो, सबका हित करने वाले हो, वसवा और आश्रय देने वाले हो, वास देने वाले हो, देवासा और विविध रूप में देव रूप में विद्यमान हो। यत वरुथम, यत माने जो, वरुथ कहते हैं घर। तो जिस घर को कोई शत्रु दूरात, न तो दूर से न अंततः न निकट से नष्ट कर सके, उसे क्षत पहुंचा सके, ऐसा भवन न आदधर्षति, हमको प्रदान करो। और अच्छिद्रम शर्म, अच्छिद्रम माने बाधा रहित, शर्म माने सुखद, नह माने हम सबको गृहम बृहच्छत, घर प्रदान करो। तो भवन की प्रबल अभिलाषा है, लेकिन भवन ऐसा हो जो कि सुखद हो, शर्त बाधा से रहित हो और किसी प्रकार का कष्ट उसमें न हो। तो हे द्रोह शून्य देव, तुम सब आश्रयदाता हो, हमें ऐसा सुखप्रद आश्रय आवास दो, आश्रयप्रद आवास दो, जिसे दूर से भी और निकट से भी शत्रुगण बाधित न कर सकें, विनष्ट न कर सकें, उसमें हम सुखपूर्वक निवास कर सकें। हे आश्रयदाता देवों, हे आश्रयदाता देवों, दो हमको ऐसा भवन महान जो निर्बाध, सुखद, शुभप्रद हो, करे सदा कल्याण प्रदान, जिसे दूर से या कि निकट से शत्रु न बाधित कर पाए। ये द्रोह रहित, ये द्रोह शून्य दो भवन हम सबको यों निज करुणा दिखलाएं। तो इस मंत्र में आवास की कामना की गई है, ऐसा आवास जो कि सुखप्रद हो, शत्रु बाधा से रहित हो। तो अगर हम चाहें तो इसका आध्यात्मपरक अर्थ भी ले सकते हैं। तन भवन
आत्मा के लिए हम सब हैं तो आत्मा, मूल तो हमारा स्वरूप जो है आत्मा है। अब हमारा चोला बदलता रहता है, वेश बदलता रहता है, कभी मनुष्य जीवन में ही राजा बने, कभी रंक बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। इसके अतिरिक्त और योनियाँ हैं, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी चूहा बने, कभी बिल्ली बने, क्या क्या बने भगवान ही जाने। तो वह जो शरीर मिलता है वो हमारा भवन है, तन भवन है। तो भवन मिले, लेकिन वो भवन ऐसा हो जो निर्मल हो, जो सुखप्रद हो, जिसमें देव शक्तियाँ निवास करें, जो सुरक्षित हो, जिसमें काम क्रोधादि शत्रु बाधा न पहुंचा सकें। ऐसा तन भवन हमको दो, क्योंकि हम तो भिन्न भिन्न चोला धारण करते रहते हैं। तो जो हम आज हैं वो हम कुछ वर्षों के बाद उसी शरीर में रहें, यह संभव नहीं है। शरीर छूटता ही रहता है। तो अब इस भवन जिसकी याचना की गई है, जो द्रोह शून्य हो, शत्रु बाधा शून्य हो, उसे तन भवन से भी जोड़ा जा सकता है। सबसे बड़े बाधक तो काम क्रोध लोभ मद मोह आलस्य ईर्ष्यादि हैं, जिससे फिर हमें निकृष्ट भवन में जाना पड़ता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, जो कष्टकर है, जो भयप्रद है, जो तरह तरह के शत्रुओं से घिरा रहता है, हिंसकों से। तो हम सब जानते हैं, इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तो इसका हम अध्यात्मपरक अर्थ भी कर सकते हैं, जैसा अभी संक्षेप में संकेतित है। ओम 8:27:10 देवता विषय देवा शीर्षक सदुपदेश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्ति हिमः स जात्यम् वृषादसो देवासो अस्त्याप्यम् प्रणः पूर्वस्मै सुभिताय भोजदभक्षो सम्नाजनभ्यसे। इस 10वें मंत्र में देवों से संपन्न सुखी प्रगतिशील जीवन पाने की कामना व्यक्त की गई है। ऋषादशा, ऋषादशा माने हिंसकों के शत्रु, देवासा माने देवगण। वह सजात्यम अस्ति, तुम हमारे सजातीय हो, भाईचारे से भरे हो, यानी हम तुम्हें अपना ही मानते हैं और यह चाहते हैं कि जैसे अपने लोग अपनों की रक्षा करते हैं वैसे आप हमारी रक्षा करो। आप्यम अस्ति, आप्यम माने भाईचारा, आप्य बंधु को कहते हैं आप, और आप्यम बंधुत्व, हमारा तुम्हारा बंधुत्व है। बंध शब्द से बंध बना है, क्योंकि वो बांधे रहता है। संबंध को बंधन ही नहीं होने देता। संबंध का अर्थ भी है जो सम्यक रूपेण बांधे रहे, जोड़े रहे। युज्यते, सम्यक युज्यते, जो भली भांति से योजित किए रहे, बांधे रहे, वही बंधु है। तो आप पे माने वही बंधुत्व। हमारा तुम्हारा बंधुत्व बहुत पुराना है, क्योंकि हम तुम्हारे बनकर तुम्हारी सहायता से जीवन पाते हैं। एक चोला पाते हैं, दूसरा चोला बदल जाता है, पुराना हो जाता है। तो यह क्रम, यह भाईचारा बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। जो तुम करते हो सब हित के लिए ही करते हो। तो यह वस्त्र बदलना, यह भी एक प्रकार से भाईचारा है। कोई देखे कि इनका कपड़ा पुराना हो गया है तो वो नया कपड़ा लाकर दे दे तो कृपा है ना। हम ना समझ पावे तो बात अलग है। हमें पट नए नए पहरा
हमें पट नए नए पहना, सजाकर नया रंग नव रूप, भेजते रहे नए परिवेश मध्य मुझको तुम अरे अरूप, नए संबंधों से संबंध कराते रहे नई पहचान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। सदा सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान। स्नान पवित्र बनाने के लिए किया जाता नहीं, माता पुत्र को साफ सुथरा बनाने के लिए उसे स्नान कराती है, लेकिन पुत्र रोता है, नहीं समझ पाता कि हमारे हित के लिए है। तो सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान। किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो आप पे मस्ती, हे देव हमारा और तुम्हारा आप पे, माने बंधुत्व है, चिर बंधुत्व है। पूर्वस्मय सुविताई, संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अभ्युदय के लिए। नव्य से सुमनाय, नव्य से माने नवीन, सुमनाय माने सुख के लिए, नए नए सुख के लिए। मक्ष तुम शीघ्र ही न प्रवोचत, हमें उत्तम उपदेश दो, ताकि हम अज्ञानता से निकल करके ज्ञान के प्रकाश में आवें। तुम हमें नवीन सुख की भूमिका प्रदान करो, ताकि हम शीघ्र ही नवीन भूमि पर आवें, सुखकर वातावरण में आवें। और एतदर्थ न प्रवोचत, हमें उत्तम उपदेश भी दो। हे देवताओं, तुम हिंसकों के शत्रु हो, तुम सजातीय हो, हमारे बंधु हो और भाईचारे से भरे हो, अर्थात परस्पर छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव तुम नहीं रखते हो। तुम सब हमारे अभ्युदय और नवीन सुख हेतु शीघ्र ही हमें उत्तम उपदेश दो, ताकि हम उसमें अपने जीवन को ढालें और तमाम दुख द्वंद्व से दूर हो जाएं। हे देववृंद, तुम उनके दुश्मन जो हैं हिंसक हत्यारे, भेदभाव का नाम नहीं तुम भरे हुए भाईचारे। ऐसा करो कि बने समुन्नत, हम आगे बढ़ते जाएं। दो उपदेश दिखाओ वह पथ, चलकर सुख नवीन पाएं। ओम 8-27-11 देवता विषय देवा शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदानीम उपस्तुतिमिदा भावस्य भक्तये उपवा विश्ववेदसो नमस्युराम् असृक्षण्यामिव। इस 11वें मंत्र में कथित है कि हमें देव शक्तियाँ जो है वो धनैश्वर्य दें, दिव्य बनाएं। जैसा पहले मंत्रों में कहा गया है कि हमें आपने बंधुवत माना और उत्तम भवन दिया शरीर रूपी, लेकिन भवन मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। घर में अगर अन्न धन न हो, घर में अगर दारिद्र्य फैला रहे, तो फिर घर नहीं रह जाता, कष्टकर बन जाता है। तो भवन मांगने के पास, भवन याचन के पश्चात अब उसमें अन्न धन वैभव और सुखी जीवन गुजारने की इच्छा प्रकट की गई है। देववृंद समर्थ हैं, वे देव इसीलिए कहलाते हैं कि दानादि गुण उनमें हैं, दानाद देवा। इसलिए हे भगवान, हे देवताओं, तुम हमें तन भवन दे तो दिए, लेकिन उस भवन में धन धान्य रहे, सुख समृद्धि रहे, ये तदर्थ तुम्हारी स्तुति की जा रही है।
विश्ववेदसा, हे सर्वज्ञ देव, तुम सर्वज्ञ हो, तुमसे कहना क्या, फिर भी निवेदन कर दे रहे हैं कि नमस्यु, हम लोग अनिच्छुक हैं, धनेच्छुक हैं। तो नम माने नमन भी होता है, नम माने नमस माने अन्न भी होता है। तो हम सब लोग जो हैं तन भवन में रह करके अन्नेच्छुक बने हैं, धन धान्य पाने की अभिलाषा रखते हैं। यदा वामस्य भक्ते, और अभी वामस्य भक्ते बने सुंदर धन की प्राप्ति के लिए अन्याम स्तुति, अनन्य अद्भुत स्तुति को करते हैं और वह आश्री और तुम्हारे लिए विनय सुनाते हैं, निवेदन करते हैं तुमसे कि हमें धन धान से संपन्न करो। तो हे सर्वज्ञ देव, हम सदन्न प्राप्ति के इच्छुक हैं, श्रेष्ठ वैभव प्राप्ति हेतु तुम सबकी भाव भरी स्तुतियाँ करते हैं। स्तुतियाँ सुनो और हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें यथेष्ट प्रदान करो। हे सर्वज्ञ देव, हम सब में अन्येच्छा है विद्यमान धन वैभव की प्राप्ति हेतु हम करते तेरा यशो